इंस्टेंट जो हम लोग करते हैं, जितना बिना टाइम शेड्यूल के आप करेंगे, एक समय बाद उसकी गिनती खत्म हो जाती है। कई जगह आपने सुना होगा, कई सारे डाउनलाइन अपलाइन को कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है, कहते हैं वो सही कहते हैं, क्योंकि आपने उनके लिए जो कुछ भी किया वो बिना शेड्यूल के किया। तो क्या किया? हेलो, अगर वही काम आप अपनी डेली डायरी बुक में लिखा होता है एडवांस में, तो आप उसको बता पाते भाई तेरे लिए इतना कुछ किया मैंने। लेकिन हमारे पास ऐसा, क्योंकि हम लोग बिना गाइडेड काम करते हैं, बिना शेड्यूल के काम करते हैं, और इस वजह से हम लोगों को मार्केट में इग्नोर किया जाता है। किसी को एक ही बार बुलाने पर आप भाग करके चले जाते हैं और उससे आपकी वैल्यू। तो आज के बाद जब भी स्पेशली टीम से जब कॉल आए, लीडर से जब कॉल आए, तो उसको प्री शेड्यूल टाइम देने की कोशिश करें। आपने देखा होगा कितने ही बड़े वकील के पास जाओ, चाहे उसके पास कोई भी केस नहीं है, फिर भी उससे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हेलो, कोरोना के अंदर सारे डॉक्टर फ्री बैठे थे, फिर भी फोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये वैल्यू, ये रूल्स अपनी टीम में डुप्लीकेट करो। आपके लिए हम सब कुछ करेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद आपकी इज्जत कभी भी खत्म नहीं हो सकती, आपकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं हो सकती। हेलो, किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। कुछ लोगों को उनकी औकात से ज्यादा प्यार दे देते हैं, इसलिए आपको इग्नोर किया जाता है। क्योंकि हर आदमी जब कुछ करने की ठानता है, जब आगे बढ़ने की ठानता है, तो वहां पर उस आदमी के साथ कुछ लोग और भी होते हैं, और उन लोगों को प्यार का मतलब सिर्फ इश्क मोहब्बत नहीं है। उन लोगों को हद से ज्यादा वैल्यू, हद से ज्यादा टाइम, हद से ज्यादा उनके अंदर चले जाना, आदमी को इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है। हेलो, तो आज के बाद फर्क करके प्यार करो, फर्क करके समय दो। सीधा पहले दिन ही प्यार मोहब्बत हुआ, उसी दिन बोला चलो जी हम लोग चलते हैं, आज मंदिर जाके आते हैं। हेलो, समझ रहे हैं आप? यस। जरा समय लगाओ उसमें। उसके बाद मैं हर बार कहता हूँ, आप अगर इस धंधे में भी आए, इससे भी मोहब्बत करना चाहते हैं, इश्क करना चाहते हैं, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने साल 2 साल परख लो, रुकने जैसी है कि नहीं है, फिर करना, इश्क पहले करने की जरूरत नहीं है। और भरोसा दूसरे दिन भी हो जाए, फिर जिंदगी में कहीं नहीं जाएगा तो उस दिन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हद से ज्यादा कर लोगे और फिर वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, तो आप अंदर से भी टूट जाओगे और उन लोगों की नजरों में आपको इग्नोर करना भी शुरू कर दिया जाएगा। समझ पड़ रहा है? ये दूसरा कारण है जिस वजह से हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। सही चल रहा हूं सर? तीसरी बात, आप बहुत ज्यादा और खुलकर बोलते हैं, इसलिए भी लोग आपको इग्नोर करते हैं। इसलिए अपनी दुकान को जब भी खोलो, आदमी के हिसाब से सोच समझ करके खोलो। कौन सी दुकान? हाँ, ये जब भी अपनी जो है इसको पिटारे को ऊपर नीचे करते हो जवान को, तो सोच समझ करके करो, क्योंकि हर आदमी साफ स्पष्ट सुनना भी पसंद नहीं करता, और सच्चाई आप बोल भी देते हो, क्योंकि आचार्य चाणक्य को बहुत सी जगहों पर पीछे रखा जाता है। आपने कहीं बहुत कम देखने को मिलेंगे उनकी फोटो लगी हुई है। वजह क्या थी? क्योंकि वो स्पष्ट और खुलकर बोलते थे। फिर वो चाहे राजा हो, भिखारी हो, कोई भी हो, हर आदमी को एक स्पष्ट सलाह देते, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा। हेलो, धनानंद की कहानी सुनी है? हर एक चीज को तरीके से, दिल से और सोच समझ कर किया जा सकता है, हमारी जिंदगी बदली जा सकती है। क्योंकि आक्रोश और जोश जो है ना, वो हर समय हमारे अंदर होना चाहिए।
रख सकते हैं? तो इस चीज को खत्म करो। सीधा जो बोलते हो, खुलकर जो बोलते हो, ज्यादा जो बोलते हो, उस वजह से भी इग्नोर किया जाता है। क्या कई सारे लोग ऐसा होता है स्टेज पे चल जाते हैं, अब वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। फिर लोग कोई बेचारे तालियां बजाते हैं, कुछ लोग फोन की टॉर्च करते हैं, कुछ लोग और कुछ करते हैं, लेकिन वो रुकता ही नहीं है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ सर चढ़ा दिया इसको आपने। ये इस वजह से भी आपको इग्नोर किया जाता है। हेलो, आप बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन आपके वहां फुल स्टॉप नहीं है, तो क्या करेंगे लोग? आप अपना इंप्रेशन जमाने के चक्कर में कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। हेलो, इसलिए आपको मार्केट से इग्नोर किया जाता है। ये होता है, मैं सब कुछ सही हूँ, बहुत अच्छे हो आप, लेकिन कई बार इतना कुछ कह देते हो अगले को शक होने लग जाता है। समझ रहे हैं? तो कभी भी खुद के इंप्रेशन को बढ़ाने के चक्कर में इतना ज्यादा भी मत बोल देना, लोगों को शक होना शुरू हो जाए, यार ये कहता वो सच भी है, ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। समझ आ रहा है? इसलिए ओवर रिएक्ट कभी भी मत करो। कहना ये चाहता हूं, आप जैसे हो वैसे बने रहो, शांत। जैसी आपकी, कई सारे लोग होते हैं ना, आवाज बदल बदल के बात करते हैं, मंच पे चढ़ा दो तो अजीब में जो है इस तरीके से, क्या जरूरत है भाई इसकी? तो सीधा बोल जिस तरीके से कहना चाहता हूँ। इस ओवर रिएक्ट के चक्कर में लोग कहते हैं सर ₹2 कहाँ से आ गया? प्लान दिखाते हो इस तरीके से इनकम जाती है, जिसमें आप उदाहरण, जहाँ 2 लोग आते हैं अगर पहले दिन आपके, तो कितना इनकम बनता है? 2000 4000 जो भी इतना बनता है। शुरू वहां से करो सर, पहले दिन आप 100 लेफ्ट 100 राइट कर देते हो तो आपके 1 लाख इनकम बन जाए, तो वही खत्म। ये ओवर रिएक्ट है। समझ रहे हैं? तरीके से बताएं ताकि अगला बंदा उसमें समझ सके, कन्विंस हो सके। किया जा सकता है? हेलो, समझ आ रहा है? बराबर आ रहा है? तो आज के बाद ओवर रिएक्ट करना छोड़ो। कुछ लोगों को आप देखना, मतलब कपड़े पहनने में भी ओवर रिएक्ट है। कपड़े अगर सूट पहन ले तो वैसे ही चलेगा, है? कुछ में ऐसा, लेडीज में जाओ, मेकअप का ओवर रिएक्ट है, इतना कुछ लगा लेती है, फिर लोग डरते, इंसान ऐसे नहीं होते हैं? समझ रहे? ये ओवर रिएक्ट है। कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ तिलक लगाने की, मेरी शुरू से आदत रही, कुछ लोगों ने भी लगाना शुरू, वो यूं टान पूरा पार्ट, वो आता है चेहरे के 2 पार्ट दिखते हैं, इधर का देखा इधर का। ये ओवर रिएक्ट है हर एक चीज में। तो ओवर रिएक्ट करना, नया बैग लेकर आते हैं उसमें ओवर, उसको ऐसे रखना, अबे पता है सबको नया लिया उसको यहाँ ला, बढ़ता है ऐसा। हेलो, आप समझ ही नहीं रहे। ये छोटे ओवर रिएक्ट का मतलब ऐसा नहीं, बड़े कामों में ही होता है। मोजे पहन के आ जाओ, कुछ दिन पैंट को यहाँ रखते, नए सॉक्स लिया मैडम, इसकी जरूरत नहीं है। हर एक चीज को साधारण से जिंदगी जियो, सब कुछ अच्छा कर देगा। आजकल ये नया चला कान वाला लगा के रहता है, कई सारे लोग हटाते नहीं उसको, वो बम्बू फंसा ही रहता है, और जिस कान में लगे रहता है उस कान को आगे रखना है। अरे भाई पता तुम्हें नया लिया है। हेलो, ये ओवर रिएक्ट, हमें पता नहीं चलता ना हम कर रहे हैं। घड़ी नहीं पहननी तो 10 बार देखेगा। हाँ सर, बाकी सब कुछ बढ़िया है, मैं आ रहा हूँ कल। अब इस हाथ को बांध दिया। छोटी छोटी चीजों में हम लोग ओवर रिएक्ट कर लेते हैं, उस वजह से मार्केट में हम एक हंसी का पात्र बन जाते हैं, लोग हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हेलो, होता है ऐसा? तो इन चीजों से बाहर निकलो। एक भाई ने सोलर लगा लिया, तो हर 5 आधा घंटा होता घर के बाहर जाके देख, वो पैनल वही है। गली वाले कहते हैं भाई तू सोलर का काम कर रहा है, पागल हो गया तो बार बार आके तू, तेरे खुद को अपने प्रोडक्ट को देखना पड़ रहा है, उड़ा कि नहीं उड़ा, तो हमारे क्या हाल होगा? हमें तो ऊपर ही बैठना पड़ेगा पकड़ के, इससे अच्छा लगवाता ही नहीं है। लेकिन वो ओवर रिएक्टिंग कर रहा है, कुछ नहीं होना उसको पता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों का ओवर रिएक्ट करना छोड़ो।
हेलो, समझ आ रहा है? बराबर आ रहा है ना? इन चीजों से जिस दिन हम बाहर निकल जाएंगे तो हम अपने में आ जाएंगे। समझ रहे हैं? जब तक आदमी खुद से बाहर रहता है परेशानियां ही परेशानियां हैं। जिस दिन इंसान खुद के अंदर आ जाता है फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवर रिएक्ट करना छोड़ा जा सकता है। हेलो, ओवर रिएक्ट के बहुत सारे पार्ट्स है। खाने के टाइम भी कुछ लोग करते हैं, घर पे उनको दो तो रोटी दे दो तो आधी रोटी एक साथ जाती है, यहाँ पे पौने घंटे खाएंगे इतने से भाई। हाँ टेस्ट बहुत अच्छा है, नहीं मिर्ची कम होनी चाहिए थी, और यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, वो जी अंदर से कर रहा है, लोग नहीं होते तो एक साथ गुजर सकते। वहां भी ओवर रिएक्ट है। ये छोटे छोटे कर्म कांड करने बंद करो। हेलो, समझ आ रहा है? बराबर आ रहा है? तो इन चीजों को छोड़ो आप। इन चीजों से वैल्यू डाउन होती है। आपने अच्छा इन्वेस्ट किया, अच्छा खर्चा किया, आईफोन ले लिया आपने और उसको बार बार निकाल दो। हाँ, बाकी प्लान तो अच्छा है सर, प्लान भी दे रहा है ना वो पेपर पे भी, तो फोन को निकालता है डायरेक्ट स्पॉन्सर में इतना आता है या फिर वो निकाल रहा है। अरे पता है तुमने आईफोन लिया है, उसको अंदर रख, वो खुद पूछेगा अच्छा भाई साहब फोन कब ले लिया, उस दिन आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। लेकिन हम लोग बताने के चक्कर में खुद को बदनाम करके आ जाते हैं। समझ आ रहा है? तो आज के बाद ओवर रिएक्टिंग को बंद छोड़ना है, बंद करना किया जा सकता है, हम सबका उद्धार हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आप जो है करते कम है और बोलते ज्यादा है, इसलिए लोग आपको इज्जत नहीं देते हैं, आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये बात कितने प्रतिशत सत्य है जरा बताओ? क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं, सर हमने ये कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, शेर अभी जिंदा है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमने 25 दिन में एक भी प्लान नहीं। क्या शेर जिंदा रह के क्या करेगा? है उसकी खाल निकालो, काम आएगी नहीं। हेलो, इसलिए जितना कर सकते हो उतना बोलो। कई सारे लोग इतना कुछ बोल के चले जाते हैं जिसको खुद को नहीं पता क्या बोला, को फिर वो पछताते हैं, अच्छा ऐसा भी कह दिया मैंने, अब क्या करेंगे, अब तू जा घर जा। हेलो, जितना कर सकते हो, जितना हो सकता है या जैसा हुआ है वैसा ही बोलो, आपकी इज्जत है, आपकी बरकरार रहेगी, आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा। हेलो, समझ आ रहा है? शर्मा जी आ रहा है बराबर? आगे बढ़े। हाँ जी, आप अपना समझकर अपने दिल की बात बताते हैं और वो आपसे बोर हो जाते हैं, इसलिए आपसे लोग बचना पसंद करते हैं। समझ आ रहा है? हम अगले को बोलने का मौका ही नहीं देते। मैं वहां जा रहा था, मेरे ये हो गया, फिर गाड़ी हमने यू टर्न ली थी, एकदम पहाड़ी आ गई, उसके बाद ऐसे हुआ, वापस चढ़ते टाइम हमारी ऑटो बंद हो गई, वहां से जैसे ही टर्न लिया तो आगे एक हिरण आ गया था, उससे बाल बाल बचे, और ऐसा ऐसा करके पिछले 2.5 घंटे जैसे आपने सफर किया जोधपुर से यहाँ तक का, वो 2.5 घंटे का लाइव सीरीज किसी को सुनाओगे तो वो क्या कहेगा? आपसे किसी ने गलती से पूछ लिया आप कैसे पहुंचे, आराम से आ गए, और आपने ही रामायण से वहां से देसूरी तो चढ़ते ही बंदर, नीचे उतरते ही गड्ढा ही गड्ढा था, वही रह जाता तो यहाँ क्यों आए? हैं? अपनी बात को जितना हो सकता संक्षिप्त में, शॉर्ट में कहो। नहीं सर बहुत अच्छी यात्रा रही, आराम से आ गए थे, बस अगला सवाल पूछना पसंद करेगा। लेकिन आपने वहीं पे कई लोगों को मंच में माइक मिल जाता है, फिर वो अपनी पे आ जाते हैं, मैंने ये किया, पहले दिन में ये किया, दूसरे में ये किया, 5वें में। अरे भाई तू शॉर्ट में बता तेरे साथ हुआ क्या? तूने इतने दिन जो तेरी ऐसी तैसी करवाई, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कैसे करना वो बता, तूने लास्ट में क्या किया वो बता। हेलो, अपनी बात को जितना हो सकता है शॉर्ट में कहो। ये हर किसी के आगे जब पिटारा खोलते हैं लोग बातें लेने के लिए भी आते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ, और कौन था वहां, किस किस की लगी थी,
मेरा भी नाम आया था। फिर क्या बोला मेरे बारे में? नहीं कुछ नहीं, कुछ तो बोला, कुछ नहीं बोला। अरे बोला सच बता। वो कुछ नहीं बोला, फिर भी बना के बताता। फिर मैंने ये कहा गया, और कुछ दिन बाद में वो दोनों आते हैं। आपने मेरे बारे में ऐसा कहा? मैंने तो नहीं कहा। इसने कहा सर इन्होंने प्रेशर करके पूछा तो कुछ तो बताता। इस चक्कर में उसके 15 दिन का धंधा खराब हो गया। हेलो, इसलिए कम बोलो ताकि अगला आपको सुनना पसंद करें। अगर लोग आपको आपके बोलने से अगर बोर होना शुरू हो गए तो समझो मार्केट में हमारा सब कुछ दांव पर लग गया। लोग अगर आपसे बोर होना शुरू हो गए तो समझो हमारा सब कुछ बिक गया। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे जब वो घर जाते हैं तो दरवाजे पे खड़े होते हैं। आप सब कई सारे आप में से पेरेंट्स होता है ऐसा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बाप के घर आने से पहले आधी चल रही होती है, आराम से नींद लगा रहे होते हैं। ये बोर होने और नहीं होने का फर्क है, महसूस करना है। खुद का एग्जाम्पल खुद के घर पे लागू करना। कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं आप घर नहीं जाते हैं तब तक आपके लिए खाना नहीं बनता है। कुछ बीवियां ऐसी, अरुण भाई तो कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जो खाना बना के टिफिन में रख देती है, आएगा तो चुपचाप बीट लेगा। ये पड़ा। ये आपसे बोर होने या नहीं होने का खुद सेल्फ एनालाइज है। दूसरों पे तो करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हेलो, आपकी पहली घंटी में डाउनलाइन आपका फोन उठा रही है, अपलाइन आपका फोन उठा रहा है, इट मीन्स आप सही हो। हम लोगों को डर लगता है कुछ लोगों के फोन उठाने में। उठा तो लेंगे, रखेंगे कैसे? और सर जी वहां कैसे सर जी? ये सर जी हूँ, वो सर जी के और कोई काम नहीं है उनके, बस हूँ हाँ करते रहो। हेलो, एनालाइज करना कौन सी टीम के कौन सी अपलाइन आपके पहले कॉल से फोन कर रहे हैं। हेलो, समझ रहे हैं? सच में डर लगता है। फिर वो कहता है एमडी सर तो फोन ही, अब तुम रखते नहीं हो, उठाए क्या है? तुम्हारे पास ये हो गई, मैं 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद रख दूंगा, खत्म ही नहीं होती तुम्हारी। और बताओ कितना बताएं, और बताओ। अब मैं कपड़े खोल के तो बताने चला बहुत सारे, मतलब 45 मिनट और बताओ। और फिर ये कहना पड़ता है गुरुजी कुछ नहीं रहा बताने के लिए, रखना पड़ेगा। हेलो, समझ आ रहा है? होती है ये स्थिति, उसको खत्म करो जितना हो सकता है। छोटी बात, कम बात करोगे ना, अगला कहेगा उस बंदे को फोन करता हूँ, हालचाल पूछ लेता हूँ। दिवाली के दिन फोन करते हैं कई सारे टीम से लोग। अब मुझे सिर्फ उन्हीं की दिवाली करनी पड़ती है। उनको लगता है मैं ही तो हूँ सर का। अगर 3.5 घंटे बाद है तेरी दिवाली से। मेरे बीवी बच्चे भी है, मेरे भी सास ससुर है, साला साली सब है, मुझे भी करना है भाई। नहीं सर, बात तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। कई सारे साथी हमारे इधर से बीच में प्रोडक्ट को लेकर के इश्यूज चल रहे थे, डिस्पैच नहीं हो रहे थे, तो वो जो प्रोडक्ट डिस्पैच की हेल्पलाइन पे 45 मिनट 50 मिनट बाद, नहीं सर फिर भी बताओ आएगा कब? सर आ तो जाएगा, 4 दिन गाड़ी आने में लगेगा, जैसे आएगी फोन कर दूंगा। नहीं सर 4 दिन क्यों लगेंगे? 4 दिन में वहाँ क्या क्या होगा? गाड़ी कौन से रास्ते से आएगी? क्या तो वहाँ साइड बीच में जाकर उठाएगी? हेलो, और उन्हीं लोगों के बाद में कंप्लेन आती है सर उस नंबर पे फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते। हमारा पूछा जाता है भाई क्यों नहीं उठाते, तो वाकई परेशान है, उसके पास और भी 50 काम है। हेलो, इसलिए आपको इग्नोर किया जाता है। बचो इन आदतों से, बचा जा सकता है। आपकी जिंदगी सुधर सकती है, आपकी जिंदगी में नई जान आ सकती है अगर सिर्फ आप कम बोलना शुरू कर दो। कई जनों के घर वाले इंतजार, चाय लगी है ना बात, कई जनों के घर वाले इंतजार करते हैं कि भगवान टाइम पे घर आ जाए तो बस 2 बात कर लो। कई जनों के घर वाले प्रार्थना करते हैं लोग इनको आज नहीं आए तो आराम से सो तो सही। हमें कौन से वाला बनना है ये आपको डिसाइड करना।
हेलो, समझ रहे हैं? जो कुछ भी होता है अप डाउन ऊपर नीचे, वो सब हमारी वजह से ही होता है। इसलिए हमें सुधरने की संभलने की सख्त जरूरत है। सुधरा जा सकता है। एक वजह ये भी हो सकती है, आपको इग्नोर किया जाता है क्योंकि आप अपने दोस्तों के सर्कल में हैं। इसको मैंने कई बार फील किया। मेरे कई सारे साथी, कोमलगढ़ की बात कर लो, कम से कम 50 बार आ चुके हैं, लेकिन मैं आज पहली बार आया, कल पहली बार आया। कई सारी ऐसी जगह है, मुझे भी अच्छा लगता है कैफे में जाना, किसी की बर्थडे पार्टी में रियाज शुरू करके ऐसे डांस करना, सब कुछ, लेकिन आज तक कभी मौका नहीं मिला। और जब मौका मिलना शुरू हुआ तो उनके लिए टाइम नहीं बचा। लेकिन ये सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमारे पास पूंजी कम है, इसलिए लोग हमें कम याद करते हैं। हेलो, फील होता है कभी ऐसा? उसको चुकाने का समय शुरू हो चुका। 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, इतनी मेहनत करो कि वही लोग इंतजार करेंगे कि यार प्लीज आ जा यार, तो आधे घंटे बाद शुरू कर देंगे पार्टी, आ जा। क्यों भाई? तेरे जब तो 27 साल का हुआ था तब तो तूने ऐसे ही केक काट लिया था, फोन ही नहीं किया। और तो 31 साल का हुआ तो राकेश 1 घंटे बाद आ जा, फिर ही केक काटेंगे। नहीं भी, मैं नहीं आ सकता। हेलो, समझ रहे हैं? अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करो। कई सारे जवाब, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन हजारों लोगों को जवाब पैसा कमा कर दिया जा सकता है। बता के नहीं, ये देखिए ऐसे नहीं, दुनिया अपने आप समझ ले। तो ये कारण थे जिन कारणों से हम लोगों को इग्नोर किया जाता है। तो चाहते हैं लोग आपको इग्नोर करें? नहीं चाहते हैं। तो इन 5-7 बातों को गांठ बांध के ले जाओ, और ये पोटली जो कोई भी मिले कि यार मेरे को कोई इज्जत ही नहीं करता, उसको बोलिए खोल, इसको देख, ये सुधार ले, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। हेलो, दे सकते हो?